भारत के बिल्कुल बीचों बीच यानी इसके हृदय स्थल में बसा है छत्तीसगढ़। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई लकीर या प्रशासनिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि संसाधनों, संस्कृति और एक बहुत ही गहरे इतिहास का एक जीता जागता केंद्र है। तो बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज के इस विश्लेषण में समझते हैं कि असल में छत्तीसगढ़ क्या है और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम छत्तीसगढ़ ही क्यों पड़ा। कहानी बड़ी दिलचस्प और एकदम सीधी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शब्द दो हिस्सों से बना है, 36 यानी नंबर 36 और गढ़ यानी कि किले। हुआ ये था कि इतिहास में इस पूरे इलाके में लगभग 36 प्राचीन किले मौजूद थे। बस इन्हीं 36 किलों की मौजूदगी की वजह से इस जगह को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। नाम ही अपने आप में इस क्षेत्र की ऐतिहासिक अहमियत बयां कर देता है ना? और हाँ, इसका इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। इसकी जड़ें सीधे हमारे प्राचीन महाकाव्यों से जुड़ी हैं। अगर हम रामायण और महाभारत के दौर की बात करें तो उस वक्त इस इलाके को अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसे मुख्य रूप से दक्षिण कोसल कहते थे। इसके अलावा समय के साथ साथ इसे कोसल और महाकोसल भी पुकारा गया। तो ये साफ है कि सांस्कृतिक और पौराणिक तौर पर ये भूभाग हमेशा से ही भारत का एक बहुत ही खास अंग रहा है। अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इसके गठन और इसकी भौगोलिक स्थिति पर। आधुनिक छत्तीसगढ़ रातों रात नहीं बन गया। पहले ये पूरा का पूरा इलाका मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने और क्षेत्र के विकास के लिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग कर दिया गया और इस तरह एक नए और स्वतंत्र राज्य का जन्म हुआ, जो हमारे देश का 26वां राज्य बना। और इस नए 26वें राज्य की राजधानी के तौर पर चुना गया रायपुर को। रायपुर सिर्फ एक सरकारी या प्रशासनिक हेडक्वार्टर भर नहीं है। आज की डेट में ये राज्य की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण का एक बहुत बड़ा और व्यस्त केंद्र बन चुका है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा, ये भारत के एकदम सेंटर में है। ये एक लैंडलॉक्ड राज्य है। इसका मतलब समझते हैं? मतलब इसकी सीमाएं कहीं भी किसी समंदर से नहीं टकराती। ये चारों तरफ से जमीन और दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है। कुल मिलाकर 7 राज्य इसके बॉर्डर को छूते हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। सबसे लंबी बाउंड्री ये शेयर करता है ओडिशा के साथ। ये जो इसकी सेंट्रल लोकेशन है ना, ये इसे पूरे देश के ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा हब बना देती है। आगे बढ़ते हैं और इस राज्य की असली ताकत की बात करते हैं, इसकी नदियां और प्राकृतिक संपदा। हम सब जानते हैं कि नदियां किसी भी जगह की जीवन रेखा होती हैं। छत्तीसगढ़ के मामले में महानदी और इंद्रावती नदियों का रोल सबसे बड़ा है। महानदी को तो छत्तीसगढ़ की गंगा तक कहा जाता है। 858 किलोमीटर लंबी ये नदी यहाँ की सबसे अहम नदी है, जो मैदानी इलाकों को उपजाऊ बनाती है। दूसरी तरफ दक्षिण में बस्तर और दंडकारण्य के इलाके में इंद्रावती नदी बहती है, जिसे उस क्षेत्र की लाइफलाइन माना जाता है। यही वो नदियां हैं जो यहाँ की खेतीबाड़ी को हमेशा हरा भरा रखती हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि इस राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ कोयला करीब 20.53% है, बॉक्साइट 20% है और आयरन ओर यानी लौह अयस्क 19.09% है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि प्राकृतिक खनिजों के मामले में ये राज्य कितना अमीर है। यहाँ जो हाई क्वालिटी का हेमेटाइट लोहा और भारी मात्रा में कोयला मिलता है, वो पूरे देश की इंडस्ट्रीज को चलाने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो जाहिर है, जहां इतने खनिज होंगे वहां बड़े उद्योग तो होंगे ही। चलिए इसके औद्योगिक परिदृश्य को समझते हैं। जमीन से जो ये बेशकीमती खनिज निकलते हैं, वो सीधे तौर पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फ्यूल करते हैं और इसी प्रचुर संपदा की वजह से छत्तीसगढ़ में विशाल उद्योग खड़े हुए हैं। भिलाई का स्टील प्लांट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये राज्य का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है और इसी वजह से भिलाई को राज्य की ज्ञान राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा कोयले की भारी उपलब्धता के कारण कोरबा शहर पावर जनरेशन का सबसे बड़ा हब बन गया है। इसीलिए कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी यानी एनर्जी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अब उद्योगों और खदानों से निकलकर जरा यहाँ के लोगों और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की ओर चलते हैं। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से एक जनजातीय राज्य है। यहाँ कई प्राचीन और बेहद समृद्ध जनजातियां निवास करती हैं।
इनमें सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति है गोंड, जिनकी आबादी और उपजातियां यहाँ सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा बैगा, हल्बा और उरांव जैसी अहम जनजातियां भी यहाँ रहती हैं। इनकी अपनी अलग अलग संपर्क भाषाएं हैं। जैसे बस्तर इलाके में लोग बड़े पैमाने पर हल्बी बोलते हैं, तो उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक बोली का इस्तेमाल करते हैं। सच कहूं तो यही डाइवर्सिटी इस राज्य की जनसांख्यिकी को इतना रंगीन और मजबूत बनाती है। और ये डाइवर्सिटी इनके त्योहारों और कलाओं में भी साफ देखने को मिलती है। खेती से जुड़ा छेरछेरा पर्व यहाँ बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। उरांव जनजाति द्वारा सरहुल और माड़िया लोगों का गोंचा पर्व भी बहुत फेमस है। अगर लोक कला की बात करें तो यहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है नाचा। ये सारी कलाएं और त्योहार इस बात का शानदार सबूत हैं कि आज के इस मॉडर्न दौर में भी यहाँ के लोगों ने अपनी जड़ों को कितनी गहराई से संजो कर रखा है। चलिए अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही मशहूर स्थानों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ की खूबसूरती का जिक्र हो और चित्रकूट जलप्रपात का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर बना ये राज्य का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ये इतना विशाल और भव्य है कि अक्सर इसकी तुलना सीधे विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स से की जाती है। इसके अलावा इकोलॉजी के नजरिए से देखें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत अहम है। आपको शायद पता न हो, पर इसी जगह को कभी एशिया के पहले बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर भी जाना गया था। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट पर। आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यानी राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? इसका राज छिपा है यहाँ की ज्योग्राफी में। इस राज्य का जो बीच का मैदानी हिस्सा है वो चारों तरफ से पहाड़ों और पठारों से घिरा हुआ है। अगर आप इसे ऊंचाई से देखेंगे ना तो ये बिल्कुल एक बड़े से कटोरे जैसा लगता है। इसी कटोरे जैसे शेप की वजह से यहाँ पानी बहुत अच्छे से ठहरता है, और क्योंकि यहाँ की लाल पीली मिट्टी धान की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है, इसलिए ये जगह चावल के उत्पादन में सबसे आगे है। बस इसी वजह से इसे भारत का धान का कटोरा कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्राचीन दक्षिण कोसल से शुरू हुई ये कहानी आज एक आधुनिक, खनिज से भरे और सांस्कृतिक रूप से बेहद मजबूत राज्य तक पहुंच चुकी है। अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों की भरमार और गहरी जनजातीय जड़ों के साथ छत्तीसगढ़ आज भारत के नक्शे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्वितीय जगह रखता है।